जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बेलगाम ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत, घटना में बाल बाल बचा पति। जिले भर में महाविद्यालयों में सीट बढ़ाने की मांग को लेकर ओबीसी छात्रों का फूटा गुस्सा, निकाली रैली, जताया विरोध, किया चक्का जाम। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आधा दर्जन किसानों की मौत पर कांग्रेसियों ने जताया विरोध। खैलांजी महाविद्यालय के प्राचार्य की बिगड़ी तबीयत, इलाज के लिए किया गया अस्पताल में भर्ती, 2 लोगों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। वाराणसी न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। लावारिस अवस्था में मिले 2 वर्ष की बच्ची, स्थानीय जनों की मदद से चाइल्ड लाइन ने अपने कब्जे में लेकर माता पिता की शुरू की खोजबीन। जिले के भीतर लगातार कीटनाशक छिड़काव के दौरान उसके संपर्क में आने की वजह से किसानों की असमय मृत्यु हो जाती है। कुछ इसी तरह का घटनाक्रम जिले के 2 अलग अलग स्थानों में घटित हुआ है, जहां 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना थाना लालबरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम कनकी की है, जहां खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव करने गए एक युवक की तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक युवक का नाम ग्राम कनकी गोंडी मोहल्ला वार्ड नंबर 2 निवासी 30 वर्षीय आलम सिंह भलावी बताया गया। अरे मेरे बड़े भैया है आलम, उनका नाम आलम है। खेत गए थे सिंचाई करने धानों पे। 2 घंटे बाद उसको चक्कर सा आने लगा, छिड़काव करने वही। उसके बाद उसको चक्कर आने लगा। उसके बाद मैंने उसको फ़ोन लगाया घर पे बड़े भैया को। फ़ोन लगाने के बाद उनको फिर बोला कि चक्कर आ रहा है बड़े भैया को, तो तुम जल्दी आओ। तो वो आए और उसके बाद तो सीधा घर लेके घर से सीधा फाला घर। दूसरी घटना कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम देवरी की है, जहां पर घर की बाड़ी में लगी सब्जी में कीटनाशक दवा का छिड़काव करने से एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, जिसे कटंगी अस्पताल से रेफर कर उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक का नाम ग्राम देवरी झंडा चौक वार्ड नंबर 5 निवासी 38 वर्षीय अशोक पिता दशरथ वाघाड़ी बताया गया। मेरे चाचा। क्या नाम है इनका? अशोक वाघाड़े। अच्छा, क्या हुआ इनके साथ में? इनका अचानक तबीयत खराब हो गई। तो अचानक तबीयत खराब होने के बाद में कटंगी हॉस्पिटल लाया गया। कटंगी हॉस्पिटल लाने के बाद में इनका ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट चलने के बाद में गंभीर स्थिति बताई गई, तो वहाँ से बालाघाट रिफर किया गया। क्यों तबीयत खराब हुई थी, क्या जानकारी लगी? जानकारी घर से पता चला कि उन्होंने छिड़काव किए थे घर पे काय का? कीटनाशक का सब्जियों में। अच्छा, यानी घर के बाड़ी में? घर के बाड़ी में। अच्छा, तो उसी से हुआ होगा? हाँ, उसी संभावना है कि उसी से। बेटी को जन्म देने के बाद एक प्रसूता की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मृतक प्रसूता का नाम थाना कटंगी ग्राम भजियापार आखरटोला वार्ड नंबर 2 निवासी 23 वर्षीय ज्योति पति दयाशंकर सोनवा ने बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को प्रसव पीड़ा होने पर ज्योति को उनके परिजनों ने कटंगी के सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था, जहां रविवार शाम को ज्योति ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया, जिसके तुरंत बाद अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव होने पर ज्योति की हालत बिगड़ने लगी, जिसे कटंगी अस्पताल के चिकित्सकों ने ट्रामा सेंटर बालाघाट के लिए रेफर कर दिया गया। जैसे ही उनके परिजन ज्योति को लेकर ट्रामा सेंटर पहुंचे, वैसे ही ज्योति ने दम तोड़ दिया। ज्योति सोनवाने में घर वाली है पत्नी। क्या इनके साथ वो अपना डिलीवरी पीरियड लाए थे कटंगी में। उसके बाद बच्ची हुई पैदा, और उसके बाद बालाघाट लेके लाए थे, उसमें डेट हो गई, चालू हो गया। नगर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था के चलते सरेका बाईपास रोड पर बेलगाम ट्रक की ठोकर से स्कूटी सवार एक महिला की मौत हो गई। 4 अक्टूबर को 10:30 बजे यह सड़क दुर्घटना उस समय हुई जब यह महिला अपने पति के साथ स्कूटी में बैयर रोड बैयर चौकी से सरेका बाईपास होते हुए गोंदिया रोड पर जा रहे थे।
मृतिका भूमि का पति विजय स्वामी 35 वर्ष दक्षिणी टोला लांजी निवासी है। इस दुर्घटना में इस महिला का पति बाल बाल बच गया। नगर की बदहाल यातायात के चलते नगर की यह पहली दुर्घटना नहीं है। बीते 7 दिनों के भीतर नगर में आधा दर्जन से अधिक दुर्घटना हुई, जिनमें पुलिस लाइन में ट्रक की ठोकर से एक महिला की मौत हो चुकी है और दुर्घटनाएं होती जा रही है। किंतु यातायात पुलिस इन दुर्घटनाओं को नज़रअंदाज कर मात्र चालानी कार्रवाई में अपना दिन गुजार रही है। दक्षिणी टोला लांजी निवासी भूमिका स्वामी अपने पति विजय स्वामी और 2 बेटियों के साथ मनकापुर नागपुर में रहकर रेलवे में ठेकेदारी से सफाई का काम करती थी। 3 दिन पहले ही शुक्रवार को भूमिका अपने पति विजय स्वामी के साथ नागपुर से अपने गांव दक्षिणी टोला लांजी आई थी। 3 अक्टूबर को भूमिका अपने पति विजय स्वामी के साथ स्कूटी में अपने गांव दक्षिणी टोला से ग्राम मौर्या लामता अपनी ननद के ससुर के 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। 4 अक्टूबर को भूमिका अपने पति विजय स्वामी के साथ स्कूटी में अपने गांव दक्षिणी टोला लांजी जाने निकले थे। दोनों पति पत्नी स्कूटी से बस स्टैंड बालाघाट पहुंचे और 10:30 बजे करीब दोनों पति पत्नी नगर के मेन रोड से गोंदिया रोड होना जाते हुए भीड़ भाड़ से बचने के लिए दोनों पति पत्नी स्कूटी से बैयर चौकी से सरेगा बाईपास होते हुए गोंदिया रोड जाने निकले थे। सरेगा बाईपास रोड से जाते समय अचानक पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने स्कूटी को अपने चपेट में ले लिया। ट्रक की जबरदस्त ठोकर से स्कूटी के पीछे बैठी भूमिका स्कूटी से उछलकर नीचे गिरी और ट्रक की चपेट में आ गए। उसका पति विजय स्वामी को मामूली चोटें आई। इस दुर्घटना को देखने वाले वहां कई लोग थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की और विजय स्वामी ने घायल अपनी पत्नी भूमिका को ऑटो से जिला अस्पताल लाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हम जा रहे थे लांजी के लामता से निकले, वापसी में लांजी जा रहे थे। लांजी जा रहे थे तो बाईपास के पास पेट्रोल पंप के पास में तो इधर से गाड़ी निकल रही थी और हम भी निकल रहे थे, तो उसने पीछे से ठोक दी। ऐसा क्या नाम आपका? विजय स्वामी। ट्रक से हुआ ना? वो 16 चक्का 12 या 16 चक्का। नगर की अनियंत्रित यातायात व्यवस्था के चलते आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही है, किंतु बढ़ती सड़क दुर्घटना के प्रति यातायात पुलिस गंभीर दिखाई नहीं दे रही। 26 सितंबर को पुलिस लाइन में एक बेलगाम ट्रक की ठोकर से मोटरसाइकिल में बैठी महिला साइवंता पति सुखलाल नगपुरे 45 वर्ष ग्राम खोंगा टोला लालबरा निवासी गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसकी गोंदिया के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। यह भी दुर्घटना दिन में ही हुई। 7 दिनों के भीतर आधा दर्जन से अधिक नगर में दुर्घटनाएं हुई, जिनमें गंभीर रूप से घायल लोग गोंदिया और नागपुर में अपना इलाज करवा रहे हैं। किंतु हो रही दुर्घटना के प्रति यातायात पुलिस गंभीर नहीं है और यातायात को नियंत्रित करने की कोई पहल नहीं की गई। 4 अक्टूबर को महाविद्यालय में एडमिशन की इच्छा रखने वाले ओबीसी छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। कॉलेज से लेकर सड़क और सड़क से लेकर चौक तक विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम किया गया। जिले के तमाम महाविद्यालयों के छात्रों ने ओबीसी महासभा छात्र मोर्चा के बैनर तले 21 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर में जमकर प्रदर्शन किया। नगर के अंबेडकर चौक से छात्रों के द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई और सरकार की नीति से खपा छात्र छात्राओं के द्वारा नगर के अंबेडकर चौक और कालीपुतली चौक में चक्का जाम करके विरोध जताया गया। वहीं छात्र छात्राओं के द्वारा थाली बजाकर प्रशासन को चेताने का प्रयास किया गया। बालाघाट जिले के सभी महाविद्यालयों में सीट नहीं बढ़ाए जाने से काफ़ी छात्र छात्राएं शिक्षा पाने से वंचित हो रहे हैं। वहीं गर्ल्स कॉलेज में भी एनसीसी और पीजी कोर्स शुरू नहीं किए गए। छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान न किए जाने के कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है, जिसके विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। सर, हम अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए उतरे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे कॉलेज में गर्ल्स कॉलेज पीजी कॉलेज कमला नेहरू कॉलेज, जहाँ पे आप सभी जानते हैं कि एमएससी के लिए कोई पीजी कोर्स अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम आज इतनी बड़ी जंग छेड़ने आए हैं और ये हमारी इसी चीज़ की लड़ाई है। हम एनसीसी चाहते हैं हमारे कॉलेज में और हम चाहते हैं कि छात्रवृत्ति प्रदान की जाए टाइम टू टाइम, जो कि हमारे कॉलेज में बिल्कुल अच्छे से ध्यान नहीं दी जाती है और हमें नहीं मिल पाई है। और हमें बस एमएससी कोर्स स्टार्ट करना है, पीजी कोर्स चालू करना है हमें अपने कॉलेज के लिए। बस यही हमारी मांग है। छात्रवृत्ति कब से नहीं मिली आप लोगों को? छात्र छात्राओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन मांगों को लेकर अब तक किसी तरह के सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए, जिसके कारण आज छात्र छात्राओं को सड़क पर उतरना पड़ा। युवा साथी और छात्र हित में 19 मांगों को लेकर आए हैं हम लोग कलेक्टर के माध्यम में।
और हम चाह रहे हैं कि पीजी कॉलेज में जो विभिन्न संकायों में सीट की कमी हो रही है तो जल्द से जल्द वो सीट में वृद्धि करे और पीजी डिपार्टमेंट में भी कम से कम 50% सीटों की वृद्धि करे। ऐसे कई सैकड़ों हजारों छात्र जो एडमिशन से वंचित हो चुके हैं, गाँवों से रह रहे हैं, शहरों से रह रहे हैं, उन लोग का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। वो जा रहे हैं कॉलेज नियमित, परंतु उनका सीएलसी सीट ना होने की वजह से उनका सीएलसी का फॉर्म भी नहीं लिया जा रहा है। और हमारी सेकंड मांग ये है कि गर्ल्स कॉलेज कमला नेहरू महाविद्यालय में जल्द से जल्द पीजी कोर्स की सुविधा उपलब्ध कराएं तथा वहां पर एनसीसी की भी प्राथमिकता दे। और एक सबसे बड़ा मुद्दा 2 सालों से छात्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं है, तो जल्द से जल्द छात्रवृत्ति देने के लिए हम लोगों को आगे करें। इसके पूर्व भी पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर से मुलाकात कर उन्हें सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी मांग पूरी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष का घेराव किया जाएगा। आज ओबीसी महासभा छात्र मोर्चा के नेतृत्व में बालाघाट जिले के सभी महाविद्यालयों के जो पीड़ित छात्र छात्रा है उनकी लगभग 21 मांगों को लेकर आज हम लोगों ने आंदोलन किया है। और आपको बता दूं कि लगभग 1.5 माह पहले मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बालाघाट जिले के विधायक आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी को पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनाया गया था, लेकिन उन्हीं के जिले के आज ओबीसी वर्ग के छात्र छात्रा एवं अन्य छात्र छात्रा सड़क पर निकल के आंदोलन कर रहे, चक्का जाम करने मजबूर हो रहे। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन गौरीशंकर बिसेन जी पिछड़ा वर्ग कल्याण अध्यक्ष बनकर बालाघाट जिले में आए थे, उन्होंने एक सफेद झूठ बोला था। वो सफेद झूठ यह था कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण लागू कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी से कि 27% आरक्षण किन क्षेत्रों में लागू किया गया है। आज हम बालाघाट जिले के समस्त महाविद्यालयों की बात करें तो ओबीसी को वर्तमान में 14% ही। दिव्यांगों के प्रति शासन की नीति और मैदानी स्तर पर होने वाले काम की एक बार फिर कलाई खुलते दिखाई दी, जब 4 अक्टूबर को जिले भर के दिव्यांग कृत्रिम अंग सहित अन्य सामग्री लेने के लिए दिव्यांग शिविर में पहुंचे और सामग्री नहीं मिलने पर निराश होकर खाली हाथ लौट गए। सरकार की एडीप योजना के अंतर्गत दिव्यांगों को कृत्रिम अंग प्रदान करने के प्रमुख मकसद को लेकर आज शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के सभागार में दिव्यांगों के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1 सैकड़ा दिव्यांगों को कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। लेकिन इस शिविर में काफ़ी ऐसे दिव्यांग भी नजर आए जिन्हें कृत्रिम अंग प्राप्त नहीं हो पाए। इसके कारण उन्होंने इस व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की। इस संदर्भ में पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान लांजी निवासी माधवराव श्रीवास ने बताया कि उसे पंचायत के माध्यम से यह बताया गया था कि जिला मुख्यालय में दिव्यांगों के लिए शिविर लगाया गया है, जहां पर उन्हें कृत्रिम अंग वितरित किए जाएंगे। जब वे शिविर में पहुंचे तो उन्हें कृत्रिम अंग प्रदान नहीं किए गए। कैसे लगी यहाँ पर शिविर लगा? रात में शिविर हमारे यहाँ के सहायक सचिव है महेश ठाकरे, उन्होंने बताया कि बोले कल बालाघाट में स्कूल के नाम बता रहे वाला उसका स्कूल में, हाँ उसका स्कूल में बोले कैंप लग रहा है और वहाँ पे तो बोले 2-3 प्रकार के सामान मिलने वाला है, वो सामान मिलेगा बोले आप चले जाओ बोले। आप कितने बजे आए यहाँ पर? मैं तो 11 बजे 10:30 बजे। जैसे अभी 3 बज रहा है, क्या जानकारी मिली आपको यहाँ पर? यहाँ पे वही है, मैं इनसे पूछा तो बोले स्लिप नहीं दिए हो, बाकी मैं तो पूरी जानकारी लेके आया हूँ उससे। तो स्लिप नहीं दिए तो आपने बोला नहीं स्लिप क्यों नहीं दे रहे? मैंने बोला ना सर। तो किस प्रकार की दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो वही है, मेरे को जाने की परेशानी है। तो अभी कोई उपकरण दिए या ऐसा कुछ दिया? अभी कुछ नहीं दिया। तो क्या लगता है कि इस प्रकार के जो शिविर लगाए जाते हैं, दिव्यांग इतनी दूर से आते हैं, तो उनको लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप तो हमको मिलना चाहिए। इतना पैसे 200 रुपये खर्चा करके आते हैं, 100 रुपये आने का 100 रुपये लाने का, उसका लाभ तो मिलना चाहिए। जनपद पंचायत के सीईओ गायत्री कुमार शारती ने कहा कि शासन के निर्देश के तहत 138 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग का वितरण किया जाना था, लेकिन शिविर में काफ़ी ऐसे लोग भी पहुंच गए जिन्होंने पंजीकरण नहीं करवाया था। ऐसे लोगों का चिन्हांकन कर कृत्रिम अंग का नाम लिया जा रहा है और आने वाले समय में उन्हें भी कृत्रिम अंग का प्रदान कर दिए जाएंगे। आज भारत सरकार की जो एडीप योजना है, उसके अंतर्गत जो हमारे दिव्यांग बंधु हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनको कृत्रिम अंग का वितरण सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से किया जा रहा है। इसमें जबलपुर के एल्को कंपनी है, वो जो दिव्यांग बच्चे हैं हमारे, उनका पैरों का या हाथों का नाप लेकर के वो कृत्रिम अंग बनाते हैं और इसके बाद फिर यहाँ आकर वितरण करते हैं। तो आज 138 बच्चों का चिन्हांकन किया गया था जिनको इस प्रकार के कृत्रिम अंग देना है।
अभी तक 87 बच्चे यहाँ पहुँच चुके हैं, उनको दिया जा रहा है। और जैसे जैसे बच्चे आएंगे सभी को आज हम लोग वितरण करेंगे। बच्चों के यहाँ रहने के लिए उनके पेयजल। नगर के वार्ड नंबर 11 भटेरा चौकी में करीब 2 वर्ष की बच्ची सरदार बाड़े के पीछे रोती हुई पाई गई, जिसकी सूचना मिलने पर चाइल्ड लाइन हेल्प सेंटर का अमला मौके पर पहुंचा और बच्ची को कोतवाली थाने में लाया गया। कोतवाली पुलिस के माध्यम से सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए यह बच्ची कहां की रहने वाली है और उसके माता पिता कौन है, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। चाइल्ड लाइन के हेड ऑफिसर दिलीप बागड़े ने बताया कि चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर 1098 में दोपहर करीब 2:45 बजे फ़ोन आया था। मौके पर जाकर देखने पर यह बच्ची वार्ड नंबर 11 भटेरा चौकी में रोती हुई पाई गई। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन वहां के लोगों के द्वारा इस बच्ची को कभी नहीं देखा जाना बताया गया, जिस पर बच्ची को कोतवाली थाने में लाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। जब तक बच्ची के वारसान नहीं आ जाते तब तक यह बच्ची चाइल्ड लाइन या बालिका गृह में ही रहेगी। ये वार्ड नंबर 11 भटेरा चौकी है। हमें 109 पर एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, 109 पर कॉल आया कि एक बच्ची जो रास्ते पर भटकती हुई रोते जा रही है। और उसी समय जैसे ही कॉल आया हम उसी दौरान उस घटना स्थल पहुंचे और बच्ची को अपने दस्तियाब दिया। ये आया 2:50 पे। आस पड़ोस में हम लोगों ने जानकारी लिया, लेकिन कोई ऐसा वो वहाँ के लोग बता रहे थे कि हमारे मोहल्ले के आसपास हमने कभी इसे देखा नहीं। हम लोगों ने इसे कोतवाली में मिला है और इसके यहाँ पर इस घटना से अवगत करवाया यहाँ पर। नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन हमने देखी कि इसका आई कांटेक्ट वगैरह से या फिंगरप्रिंट, लेकिन बच्चों के तो फिंगरप्रिंट लगते नहीं अभी, इसलिए। लेकिन अभी ऐसी कोई ये नहीं है कि वो सब बंद हो गया कहते योजना है, जो आंखों से ये पता चल जाता है कि बच्ची कहाँ की है। इसकी तो हम लोगों ने अभी FIR करवा दिए हैं यहाँ पर, और पुलिस प्रशासन के माध्यम से भी अब देखो कार्रवाई हो रही है। अभी ये बच्ची अब चाइल्ड लाइन या बालिका गृह में जिसको ये करवाएंगे। पीजी कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया अंतिम दौर पर है। चौथे चरण के CLC राउंड में कॉलेज की लगभग 90% सीट फुल हो चुकी है। वहीं 10 अक्टूबर तक प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। कॉलेज प्रबंधन के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक स्नातक स्तर पर 2700 सीटें थी, जिनमें से केवल 250 सीट बची हुई है। स्नातकोत्तर स्तर पर 1770 सीटें थी, जिनमें से केवल 70 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। वहीं कॉलेज प्रबंधन के द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि आने वाले समय में सीट की संख्या बढ़ाए जाने की संभावना काफ़ी कम है। यदि उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं तभी छात्र छात्राओं को बढ़ी हुई सीट पर प्रवेश मिल पाएगा। पीजी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य PS कातुलकर के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत पीजी कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया जारी है, जो 10 अक्टूबर तक चलेगी। उन्होंने बताया कि 90% सीटों पर प्रवेश हो चुका है और जो 10% सीटें बची है वहां भी 10 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। वहीं उन्होंने सीट बढ़ाए जाने के संबंध में कहा कि वर्तमान में पीजी कॉलेज में अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण कॉलेज में सीट बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है। 4 अक्टूबर की स्थिति में 11 बजे तक लगभग 90% सीटें 95% सीटें फुल हो चुकी है। सर कितनी सीटें थी और किस प्रकार की सीट तो हमने पहले भी बताया था, लेकिन आज की स्थिति में यदि मैं पीजी की बात करूं तो 4 अक्टूबर में 11 बजे तक की स्थिति में बॉटनी फुल हो गया, केमिस्ट्री फुल हो गई हमारी जो 130 सीट थी, जैसे सब में जियोलॉजी में जरूर 24 सीट वेकेंट बची है। फिजिक्स भी हमारा फुल हो गया पीजी, मैथमेटिक्स भी। MCOM की बात करेंगे तो 11 बजे तक हमारे पास 35 सीट वेकेंट बची थी। और BSc का भी मैं आपको बता दूं, BSc में भी बहुत सारी सीटें हमारी, जैसे डिटेल बताऊं आपको मैं, पीजी का बता देता मैं। पीजी में इकोनॉमिक्स में 23 सीट बची थी, पॉलिटिकल में 2, सोशलॉजी में 12 और ज्योग्राफी में 33 ऐसी वेकेंट। ये हो गई पीजी की स्थिति। यूजी में आज 4 तारीख को मतलब ये मान लीजिए कि टोटल सीट हमारी 190 थी। BSc बायो केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी 146 फुल हो गई थी, 44 वैकेंट थी। बायोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री जूलॉजी में 190 सीट में से 149।
परसवाड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाले टिकरिया बैगा नगरी के ग्रामीण सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के गुरुड़ नाले पर प्रस्तावित डैम का सर्वे बंद कराने, उक्त नाले पर डैम न बनाने और उनका विस्थापन अन्यत्र जगह न किए जाने की मांग की गई। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे 200 से अधिक ग्रामीणों ने स्पष्ट कह दिया है कि वे अपना जंगल जमीन गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वहीं उन्होंने विस्थापन के बदले शासन से मिलने वाली विस्थापन पॉलिसी का विरोध करते हुए शासन प्रशासन से उक्त स्थान पर डैम न बनाने की चेतावनी दी। महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को सौंपे गए इस ज्ञापन में उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने को लेकर जमकर नारेबाजी की। टिकरिया और बैगा नगरी के बीच में एक बांध बनने का सोच रहे हैं गवर्नमेंट, और हमें वहाँ बांध नहीं चाहिए सर। हमारी जो जमीन है, हमारे जो खेत बाड़ी मकान है सर, उसमें पूरा डूब रहा है, और जिससे कि हमारे पूर्वजों की जमीन है, हम लोग सारा आज तक जितना भी कमाए ना सर, हमने पूरा अपना खेती में लगा दिया कि हमारा खेती अच्छा होगा तो हमारा विकास होगा। और सरकार अगर हमें उठा के अगर किसी और जमीन में भेजाएगी तो हम इतना तरक्की नहीं कर पाएंगे सर। एक तो वहाँ पर खेती पर ही निर्भर है वहाँ के किसान, और कोई दूसरा जरिया है ही नहीं जी। जबरदस्ती यदि विस्थापन कराया जाता है तो हम लोग आंदोलन के माध्यम से जो एक कानूनी प्रक्रिया होती है उसके बड़े से बड़े आंदोलन करेंगे ताकि विस्थापन ना हो। वहीं इस मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान गोंड समाज महासभा जिला अध्यक्ष राजेलाल मस्कोले और गोंडिया प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सीताराम उइके ने बताया कि शासन प्रशासन के द्वारा बैगा नगरी के ऊपर गुराड़ नाले में बांध बनाने का प्रस्ताव बनाया गया है, जिसका सर्वे समस्त ग्रामीणों ने रोक दिया है। परसवाड़ा तहसील के अंतर्गत बैहर से सटा हुआ ग्राम जो बैगा नगरी है, जो आजादी के पहले से वो गांव वहां पे बसा हुआ है, जिसमें हमारे पुरखों की यादें, उस गांव से हमारा नाता है। हम उस गांव में जो गुराड़ नाला है, मतलब उस गांव के ऊपर जो गुराड़ नाला है, उस गुराड़ नाला में डैम बनाने का जो प्रस्ताव शासन प्रशासन के द्वारा जो रखा गया है उसके सर्वे भी कराया गया है, परंतु हम गांव वालों के माध्यम से उसके सर्वे होने से हम लोग मना कर दिया गया है।